नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था डेसिमल। तो डेसिमल में हमने उनके डेसिमल के जोड़, बाकी, गुणा और भाग हमने सीख लिए थे। ठीक है, अब जो जोड़, बाकी, गुणा, भाग हमने सीखे, यानी जो चार संक्रिया यानी जो चार ऑपरेशन हमने सीखे हैं, और उनमें से दो या दो से ज्यादा जो ऑपरेशन है या संक्रियाएं वो हमारे प्रश्न में आ जाए, तो उनको हम कैसे हल करते हैं। तो उसके लिए एक नियम होता है बोर्डमास का नियम। ठीक है, उस बोर्डमास के नियम के अनुसार हम उन प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, ऐसे बोर्डमास के नियम हमने साधारण संख्या के लिए भी काम लिया था, जहां दो से ज्यादा संख्या वहां आई थी, और जब भिन्न किया था तब भी हमने वहां बोर्डमास के नियम से ऐसे प्रश्नों को हल किया था। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है दशमलव। ठीक है, तो दशमलव जो टॉपिक चल रहा है उसमें भी दो या दो से ज्यादा संक्रियाएं आएगी दशमलव में, तो उनको भी हम बोर्डमास के नियम से हल करेंगे। अब बोर्डमास का नियम क्या होता है ये मैंने इसे पहले बता दिया था, लेकिन एक बार फिर दोबारा से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बोर्डमास का नियम क्या होता है, उसके अनुसार ही हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो बोर्डमास की जो स्पेलिंग होती है BODMAS। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बी आता है, तो बी का मतलब है ब्रैकेट्स। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का मतलब हिंदी में होता है कोष्टक। ठीक है, अब ये जो कोष्टक होते हैं वो हमारे प्रश्न में चार प्रकार के आते हैं। कितने प्रकार के आते हैं? चार प्रकार के। ठीक है, चार प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक होता है इस तरीके से चिन्ह आएगा, ये होता है हमारा रेखीय कोष्टक। ठीक है, ऐसे मैंने इसका चार्ट बना रखा है, आपको चार्ट देखना है तो आप जो हमारा पहला टॉपिक चला था सिंप्लीफिकेशन में फर्स्ट टाइम हमने यही बात की थी बोर्डमास की, एक बार फिर आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये रेखीय कोष्टक हो गया। उसके बाद आता है हमारा छोटा कोष्टक, जिसका चिन्ह इस तरीके से राउंड राउंड होता है। ठीक है, आधा इधर ऐसे आधा इधर। ठीक है, तो इसको राउंड ब्रैकेट भी हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इस तरीके से ये मझला ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद आता है इस तरीके से स्क्वायर जैसा इसका चिन्ह होगा, तो ये होता है हमारा सबसे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इसी सीक्वेंस में प्रश्न में इन्वॉल्व करते हैं। सबसे पहले रेखीय कोष्टक हल किया जाता है, फिर छोटा, फिर मझला और फिर बड़ा। उसके बाद आता है ओ, तो ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, तो उसके बाद का को हल करते हैं। उसके बाद आता है डी, और डी का मतलब होता है डिवीजन। डी का मतलब होता है डिवीजन, तो डिवीजन का मतलब है भाग। ठीक है, एम, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एम का मतलब मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन बोलिए, तो इसका मतलब होता है गुणा। तो उसके बाद हम गुणाल करते हैं। उसके बाद आता है ए, और ए का मतलब होता है एडिशन। ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़। ठीक है, और सबसे लास्ट में हमारा एस, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है बाकी करना। ठीक है, इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मैंने लिखे इसी सीक्वेंस में आपको प्रश्न को हल करना है। यानी प्रश्न में ब्रैकेट्स आ जाए तो ब्रैकेट में सबसे पहले हमारा लाइन ब्रैकेट यानी जो रेखीय कोष्टक होगा वो होगा, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा, फिर काल होगा, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर बाकी। ठीक है, अब इन ब्रैकेट के अंदर ये चार संक्रिया आएगी, तो इन संक्रिया में सबसे पहले भाग हल करेंगे, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, और सबसे लास्ट में हम बाकी को हल करेंगे। ठीक है, बस ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है, बोर्डमास का नियम याद रखना है, उसी के नियम से आपको हल करना है। ठीक है, ये नियम याद है तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये बोर्डमास के नियम के बारे में था। तो अब हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, चलिए पहला प्रश्न है हमारा 19.5 माइनस 15.9 प्लस 5.4 गुणा में 4 बराबर क्या आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी संक्रियाएं हमारे ब्रैकेट तो नहीं है कि संक्रियाएं गुणा है, जोड़ है और बाकी है। ठीक है, तो इनको किस सीक्वेंस में करेंगे? पहले गुणा हल किया जाएगा बोर्डमास के नियम से, फिर जोड़ और फिर बाकी। ठीक है, पहले गुणा वाली हल होगी, फिर जोड़ और फिर बाकी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास था 19.5 माइनस 15.9 प्लस 5.7 गुणा में 4। तो गुणा का चिन्ह किसके बीच में लग रहा है? गुणा का साइन इन दोनों के बीच है, तो सबसे पहले इन दोनों को हम हल करेंगे, और जो आगे लिखी हुई है उनको आगे लिख देंगे, अगर पीछे भी है तो पीछे वाले को पीछे लिख देंगे, उनके स्थान पर ही लिखेंगे। वो जिनको हल करना है वहीं पर हमें रुकना है। ठीक है, तो 19.5 माइनस 15.9 प्लस यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ रुक जाना है क्योंकि हमें इनको क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि ये 57 है। ठीक है, दशमलव नहीं है तो ये 57 है, 57 को 4 से गुणा करना है। भाई गुणा करना हमने सीख लिया है, जोड़ करना, बाकी करना, भाग करना हमने अलग अलग से सीखा है। ठीक है,
तो जो भी डायरेक्ट ये बोर्ड मास के नियम वाले पर्सन देख रहे हैं, तो अगर उनको जोड़ भाग की गुणा भाग नहीं आते हैं तो पहले वो उनको देख सकते हैं, ताकि आपको इन प्रश्नों को करने में परेशानी नहीं आए। ठीक है, चलिए तो 57 को 4 से गुणा करते हैं। भाई थोड़ी देर के लिए मानेंगे कि यहाँ दशमलव नहीं है, तो 57 को 4 से गुणा करेंगे, तो 4 7 28 के 8 हासिल के 2, 4 5 20, 20 में 2 जोड़े तो 22। ठीक है, अब दशमलव लगाने की बारी, तो दशमलव यहाँ कितने अंकों के बाद लगाए, 1 अंक, या यूं कहे कि दशमलव के बाद कितने अंक के, 1 अंक, तो इकाई की तरफ से मैं 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, हमने गुणा करना जान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, गुणा की संक्रिया को हल कर दिया। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अब जोड़ करेंगे। चलिए, अब देखिए यहाँ इसके आगे 22.8 के आगे प्लस का साइन है, यानी ये प्लस की है, इसके आगे माइनस का, इसके आगे साइन नहीं है। तो जब भी कोई संख्या और उसके आगे कोई साइन नहीं लगाए तो वो किसकी होती है, पॉजिटिव यानी प्लस की होती है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। चलिए, अब प्लस वाली 2 गई है, ये तो मैंने आपको बताया कि जब समान चिन्ह आते हैं तो समान चिन्ह वाली जो संख्याएं होती है वो एक साथ जुड़ जाती है। जैसे माइनस वाले के साथ एक और माइनस होती है तो वो उसके साथ जुड़ जाए, 1 या 2 3 जितनी भी हो सारी एक साथ जुड़ेगी, एक समान साइन वाली एक साथ जोड़ी जाती है। ठीक है, तो ये दोनों में समान साइन है, यानी दोनों पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक है, तो दोनों को हम एक साथ जोड़ेंगे। ठीक है, यानी थोड़ी देर के लिए माने तो ये क्या है, 195 228 है, ये कहेंगे। ठीक है, अगर ऐसे नहीं मानते तो आपको मैंने जोड़ना सिखाया था दशमलव संख्याओं को, कि एक के नीचे एक उतार देंगे, दशमलव का चिन्ह का ध्यान रखना है। यहाँ है दशमलव से पहले है 22, दशमलव के बाद में 8। ठीक है, समान दशमलव है, समान दशमलव नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आप इस तरीके से करोगे ना भाई 195 228 है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो समान दशमलव है तब तो ये नियम लागू हो जाएगा। ठीक है, तो समान दशमलव है, अब जोड़ लेंगे, तो 8 और 5 कितने हो गए, 13, हासिल का 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 के 2 हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 और 1 कितने हो गए, 4, तो 42.3, क्या आ गया हमारे 42.3। ठीक है, चलिए ये दोनों जुड़ गई, भाई दोनों प्लस की 3 दोनों को जोड़ दिया, अब क्या बच गया -15.9, तो 42.3 में से क्या घटाना है, 15.9, दोनों समान दशमलव है, तो हम कह सकते हैं कि 423 में से 159 घटाना है और 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं है तो आप घटा लीजिए 42.3 और उसमें से घटाना है दशमलव, इधर है 15 और बाद में 9, समान दशमलव है। समान दशमलव किसे कहते हैं, ये भी हमने पहले पढ़ लिया था कि दशमलव के बाद समान अंकों का स्थान समान होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 अंक, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 नहीं है, तो समान बनाने के लिए उनके आगे हम 0 लगा देते हैं, मतलब पीछे की तरफ। ठीक है, चलिए घटाएंगे, 3 में से 9 जाते, एक उधार लिए 13, 13 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 4, यहाँ दशमलव है, दशमलव का चिन्ह, यहाँ 2 थे, एक उधार लिए तो यहाँ कितने गए, 1, अब 1 में से 5 नहीं था तो एक उधार लिए 11, और 11 में से 5 गए तो 6, यहाँ कितने रह गए, 3, 3 में से 1 गया तो 2, तो क्या आंसर आ गया हमारा 26.4, क्या आ गया 26.4। तो हमने 3 स्टेप में इस प्रश्न को किया, क्योंकि 3 संख्याएं थी, तो पहले स्टेप में हमने गुणा किया, दूसरे में हमने जोड़ किया और तीसरे में हमने घटा दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 26.4, तो यहाँ पर डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 26.4। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 150 भाग 0.75 माइनस 150 गुणा में 0.75 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कितनी संख्याएं इसमें, 3 है, 1 2 3, भाग है, गुणा है और बाकी, तो सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले हम भाग हल करेंगे, फिर गुणा और फिर बाकी। ठीक है, जोड़ नहीं था तो पहले भाग फिर गुणा फिर बाकी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले भाग ही दिया हुआ है, 150 भाग 0.75 माइनस 150 गुणा में 0.75। ठीक है, तो भाग हल करेंगे तो इसको हम इस सीक्वेंस में लिख देंगे, 150 इस रूप में लिखेंगे भाई 150 बटा में 0.75, इसको हम भी लिख सकते हैं, ये भी भाग है ये भी भाग है, भाई भाग का मतलब बट्टा करना होता है ना, बट्टा यानी 0.75 का भाग 150 में लगाना है। ठीक है, और इसके बाद में आगे हमारे 150 गुणा में 0.75। ठीक है, इसको हल करते हैं तो इसका दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाकर हम इसको क्या बना लेंगे, पूर्ण संख्या बनाकर, ठीक है, हल कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसका दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटते ऊपर क्या लग जाएगा, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, तो ऊपर 2 0 यानी 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, 1 को लिखते हैं हम, क्योंकि गुणा करने पर जब 1 लिखा जाता है तो उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसको आराम से हम काट सकते हैं। ठीक है, तो 25 से काट ले, 25 थी 75, 25 से 25 चौक 100, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 से 50 बार, तो 50 को 4 से गुणा किया तो कितने हो गए, 200। ठीक है, आगे माइनस का निशान, फिर क्या बच गया, 150 गुणा में 0.75। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, भाग की संक्रिया को हल कर लिया। ठीक है, अब सेकंड में क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, भाई भाग के बाद गुणा फिर बाकी।
गुणा का साइन इन दोनों के बीच है तो इनकॉल करेंगे तो ये 200 माइनस गुणा करेंगे यानी 150 को 0.75 से। तो थोड़ी देर के लिए हम मानेंगे कि यहाँ 0 नहीं लगाए तो ये क्या हो गया 75, यानी 75 को 150 से गुणा करना है, सीधी सी बात है। तो यहाँ 0 है पहले तो ये 0 तो यहाँ लिख देंगे, अब 15 का पहाड़ा बोलने की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। तो 15 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 15 5 75, 75 के 5 80 के लग गए 7, 15 को 7 से गुणा करेंगे, 15 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 15 7 पे 105 और 105 में 7 जोड़े तो कितने हो गए 112, ठीक है। तो 112, ठीक है। अब दशमलव लगाने की बारी, तो दशमलव देखिए यहाँ पर कितने अंकों के बाद लगा था 2, या दशमलव के बाद 2 अंक थे तो हम भी इकाई की तरफ से क्या करेंगे 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, तो 1 और 2 अंक छोड़कर लगाएंगे तो दशमलव हमारा यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो 112.50, तो 200 में से क्या घटाना है 112.50। तो देखिए 200 तो हमारे क्या है पूर्ण संख्या है और ये दशमलव है, तो पूर्ण संख्या को भी दशमलव बनाना हमने जाना था कि कोई पूर्ण संख्या में दशमलव घटाए तो उसको भी क्या बना लेंगे हम दशमलव बना लेंगे, ठीक है। तो 200 में से हम क्या घटाएंगे तो 200 को दशमलव बनाएंगे तो इसको 200.0 हम लिख देंगे तो ये दशमलव बन गई। अब दशमलव नीचे दशमलव, दशमलव से पहले है हमारे 112, दशमलव के बाद है 5 और 0, ठीक है। चलिए अब इनको हम क्या करना है घटाना है, तो यहाँ 0 लगा देंगे, समान दशमलव हो गए ना, इसके बाद 2 0, इसके बाद 2 अंक जो 0 0 है, इसके बाद 2 अंक 5 और 0, ठीक है। चलिए घटाते तो 0 में तो 0 गए तो 0 बच गए, अब 0 में से 5 जाते, एक उधार लेंगे, ये इससे लेगा 10, यहाँ हो गए 10, यहाँ रह गए 9, यहाँ 10 उधार, यहाँ 10 से एक उधार लिया, यहाँ हो गए 10, यहाँ रह गए 9, 10 में से 5 गए 5, दशमलव के नीचे दशमलव। अब यहाँ 9 है, 9 में से 2 गए तो कितने बच गए 7, और 9 में से 1 गया तो 8। अब देखिए यहाँ उधार लिया तो यहाँ 1 ही रह गया, अगर अब उधार लिया नहीं लिखा आपने तो फिर अपना आंसर और भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ 1 बच गया, 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा 87.50, तो 87.5 तक भी हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि दशमलव के बाद कोई संख्या आ जाए और संख्या के बाद कोई 0 आ जाए तो उसको हम हटा भी सकते हैं तो लगा भी सकते हैं, कोई संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 87.5 तक, यहाँ तक हमारा आंसर होगा वो हमारा सही होगा, ठीक है। तो ये आंसर किसमें मिल रहा है हमारा बी, ठीक है। तो 87.5 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 0.8 गुणा में 0.7 माइनस 0.5 गुणा में 0.3 प्लस 0.16 भाग 0.04, ठीक है। तो कौन कौन संक्रिया इसमें गुणा भी है, बाकी भी है, जोड़ भी है और भाग भी, चारों संक्रिया दी हुई है। चलिए तो चारों दी हुई तो पहले हम करेंगे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर बाकी, ठीक है। तो बाकी संक्रिया 1 है, गुणा की 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 आ जाए 3 आ जाए तो उनको करेंगे, गुणा वाली को एक साथ करेंगे, ठीक है। तो देखिए 0.8 गुणा में 0.7 माइनस 0.5 गुणा में 0.3 प्लस 0.16 भाग 0.04, ठीक है। सबसे पहले भाग वाली करेंगे, भाग का साइन इन दोनों के बीच है तो पहले इनकॉल करेंगे, तो आगे वाली जितनी भी लिखी हुई है उनको हम ऐसे कैसे उतार देंगे, एग्जैक्ट ऐसे कैसे उतार देंगे, तो 0.8 गुणा में 0.7 माइनस 0.5 गुणा में 0.3 प्लस, ठीक है। अब इसको करना है तो यहाँ पर हम हल करेंगे तो 0.16 में किसका भाग लाए 0.04 का, ठीक है। थोड़ी देर के लिए माने कि दशमलव नहीं लगाए तो क्या हुआ, ये 16 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 ही आएगा। एक तो इस तरीके से करते कि जब समान दशमलव हो, ठीक है, और फिर हमारा दशमलव से तो दशमलव कट जाएगा ना, भाई दशमलव भाग देने की बारी है, तो ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप तो देखिए जैसे मैंने बताया था आप ऐसे ही कीजिए, ठीक है। 0.16 में किसका भाग लगाना है 0.04 से, यही है भाग का मतलब, ये बटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, तो मैंने आपसे कहा था कि जब दशमलव के बाद जब हम भाग कर रहे हैं, गुणा की बात अलग है, जोड़ की बात अलग है, ठीक है। जब हम भाग कर रहे हैं और दशमलव के बाद दोनों के स्थान समान हो, यानी दोनों में समान स्थान है, तो दशमलव से हमारा दशमलव क्या हो जाता है कट जाता है, ठीक है। दशमलव से दशमलव कट गया तो ये 16 है, ये 4 है, तो 4 का भाग 16 में कितनी बार 4 चौक 16, तो 4/1 का मतलब क्या हुआ 4 ही हुआ। या ऐसे नहीं कि 4 आंसर आ गया तो दो अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, ये भाग कर रहे हैं हम, ठीक है। तो भाग कर रहे हैं तो जैसे हम दशमलव हटाएंगे ऐसे भी करेंगे हम, तो भी बात तो है कि 0.16 और 0.04, ठीक है। तो इसका दशमलव हटाते हैं तो नीचे कितने लगेंगे 2 0, इसका दशमलव हटाते हैं तो ऊपर लगेंगे 2 0। बात बताई थी मैंने आपको कि नीचे से दशमलव हटेगा तो ऊपर 0 लगेंगे, ऊपर वाला दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 लगेंगे, दोनों के बाद 2 अंक थे तो ऊपर भी 2 0 नीचे भी 2 0, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया, 4 से 4 बार कट गया,
भाई 4 से 16 4 बार कट गया, तो वही बात हुई ना यहाँ पर। तो जब समान दशमलव में हो तब आपको दशमलव से दशमलव काट देना है, डायरेक्ट पूर्ण संख्या हो गई, अब भाग देना है। 4 का भाग 16 में 4 बार गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, इसका हमारा 4 आ गया। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कर लिया, भागल कर लिया। ठीक है, अब किसको करेंगे, गुणा को। गुणा के दो है हमारे, दोनों के बीच भी गुणा का साइन है, इन दोनों के बीच भी गुणा का साइन है। तो पहले इनको करें, तो 0.8 को 0.7 से गुणा करना है। तो गुणा में क्या मानना है अपने को थोड़ी देर के लिए, कि यहाँ पर दशमलव नहीं लगा है, तो दशमलव नहीं है तो ये 8 बोला जाएगा, और ये दशमलव नहीं है तो ये 7 बोला जाएगा। तो 7 को 8 से गुणा करना आसान है, 8 को 7 से गुणा करना आसान। तो 8 7 तो कितने हो गए, 56। अब गुणा में क्या होता है, गिनने पड़ते हैं कि कितने दशमलव के बाद कितने अंक है। तो देखिए दशमलव के बाद 1 अंक इसमें और 1 अंक इसमें, 2 अंक है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव, ऐसे नहीं कि 1 अंक के बाद ही लगा दे, गलत हो जाए, गुणा का नियम जानना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अंक है, तो 1 और 2 अंक छोड़कर यहाँ दशमलव लगा देंगे, यहाँ 0 लगा दो तो 0.5। ठीक है, चलिए आगे माइनस का निशान है, माइनस का साइन हमने लगा दिया, माइनस था माइनस लगा दिया। अब 0.5 को 0.3 से गुणा करना है, तो वही मान लेंगे थोड़ी देर के लिए कि दशमलव नहीं है, तो ये 5 है, ये 3 है, तो 5 को 3 से गुणा किया तो 5 3 15। ठीक है, अब दशमलव लगाने की बारी, तो दशमलव बाद 1 अंक तो इसमें और 1 अंक इसमें, 2 अंक हो गए, तो 2 अंकों के बाद हमें दशमलव, और हमेशा दशमलव किधर से लगाती है, इकाई की तरफ से गिनकर, तो 1 और 2 और ये दशमलव, और आगे 0 लगा दो, भाई पूर्णांक में तो कुछ भी नहीं, तो 0 लिख सकते हैं आराम से, तो 0.15, और पीछे हमारा बच गया प्लस के 4। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। पहले में क्या किया हमने, भागल कर लिया, दूसरे स्टेप में क्या किया हमने, गुणाल कर लिया। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, जोड़। तो यहाँ पर देखिए इसके आगे 4 के आगे प्लस का है तो ये प्लस की, इसके आगे माइनस का है तो ये माइनस की, इसके आगे नहीं है तो ये किसकी, प्लस की। मैंने बताया था किसी भी संख्या के आगे अगर कोई साइन नहीं लगाए तो वो पॉजिटिव यानी प्लस की ही होगी। ठीक है, चलिए तो प्लस हल करेंगे, तो ये प्लस की और ये प्लस की, तो पहले तो इन दोनों को जोड़ेंगे, समान चिन्ह है ना, तो समान चिन्ह वाली जुड़ जाती है। ठीक है, अब देखिए ये तो दशमलव है, पूर्ण है, पूर्ण संख्या है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी दशमलव बना लेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, 4.0। ठीक है, और ये दशमलव है, दशमलव से पहले 0, दशमलव के बाद 5, भाई इन दोनों को जोड़ रहे हैं, इसको और इसको। ठीक है, तो ये पूर्णतः इसको दशमलव बनाकर हमने क्या बना लिया, दशमलव बना लिया, दशमलव लगा के क्या बना लिया, दशमलव बना लिया। ठीक है, अब समान नहीं है तो यहाँ 2 1 0 लगा देंगे, अब समान दशमलव हो गए। अब जोड़ना है, जोड़ का निशान, तो ये 6 ये 5 और ये 4 जोड़े तो 4, तो 4.5 हो गया, क्या हो गया, 4. देखिए यहाँ पर दशमलव लगाकर यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो अब देखिए पूर्ण में तो क्या है हमारे 4 0, तो 4 में 0 जोड़ तो 4 हो जाएंगे, दशमलव के बाद में 56 है तो 56 आ जाएंगे, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको अच्छे से करना आ जाएगा तो आप फटाफट से कर सकते, लेकिन मैंने पूरा आपको खोल के बता दिया ताकि आपको परेशानी है कैसे जोड़ा कैसे क्या हुआ। ठीक है, आप चाहे तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि दशमलव से पहले 4 है, 0 है तो 4 में 0 जोड़ तो 4 आ गए, और दशमलव के बाद में 56 और 0 है तो 56 में 0 जोड़ तो कितने हो गए, 56 ही रहेंगे, तो 4.56 हो गए, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, 4.56। ठीक है, तो दशमलव के बाद संख्याओं को एक एक करके पढ़ा जाता है, फिर बच गए माइनस के 0.15। ठीक है, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 456 में से 15 घटाने, ऐसे भी कह सकते, समान दशमलव में होगा ये नियम। ठीक है, 456 में से 15 घटा देंगे और फिर 2 अंकों के बाद दशमलव लगाए तो हम भी 2 अंकों के बाद लगा देंगे। ठीक है, नहीं है तो आप इस तरीके से आराम से उतार कर भी घटा सकते हैं। देखिए 4.56 में से क्या घटाना है, दशमलव इधर 0 इधर 15। ठीक है, घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 1 गया 4, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 में से 0 गए तो 4। ठीक है, तो कितना बच गया हमारा, 4.41, यानी 456 में से 15 गए तो कितने बच गए, 441। और यहाँ 2 अंकों के बाद समान दशमलव है ना भाई, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाए तो हमने भी 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया, और ऐसे एक के नीचे एक उतार के किया तब भी बात तो वही हो गई। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, 4.41, क्या आ गया, 4.41। ठीक है, तो किसे मिल रहा है, बी में, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 4.41। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 0.4 गुणा में मझला ब्रैकेट 5.74 भाग छोटा ब्रैकेट 4.25 माइनस 1.38 ब्रैकेट बंद माइनस 1.9 और मझला ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो अब इस प्रश्न में हमारे क्या दिए हुए ब्रैकेट्स भी है, कौन कौन से, मझला और छोटा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे वाली ब्रैकेट को और फिर उसके बाद में मझले वाली को, और संक्रिया तो आपको पता ही है कि ब्रैकेट में अगर भाग होगा तो पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ और फिर बाकी। ठीक है, चलिए तो हमारे देखिए छोटे ब्रैकेट में केवल एक ही संक्रिया है, बाकी तो बाकी करेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। तो देखिए 0.4 गुणा में मझला ब्रैकेट 5.74 भाग
छोटा ब्रेकेट 4.25 माइनस 1.38 ब्रेकेट बंद माइनस 1.9 और ये मजला ब्रेकेट बंद। ठीक है, चलिए तो हमें छोटा ब्रेकेट हल करना है, तो ये जो आगे लिखी है उनको तो ऐसे कैसे लिख देंगे, तो 0.4 गुणा में मजला ब्रेकेट 5.74 भाग, अब घटाना है ये, तो देखिए दशमलव के बाद दो स्थान है, इसमें भी दो स्थान, तो समान दशमलव है, तो इसका मतलब भी हम ये कह सकते हैं कि दशमलव नहीं माने थोड़ी देर के लिए, तो ये 425 है, उसमें से 138 घटा रहे हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, और दो समान दशमलव, दो अंकों के बाद दशमलव लगाए, या दशमलव के बाद दो स्थान, तो हम भी इकाई की तरफ से दो अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, तो अगर हम घटाए तो 5 में से 8 नहीं जाते, एक उदाली 15, 15 में से 8 गए तो कितने बच गए 7, यहाँ कितने रह गए, एक में से 3 नहीं जाते, एक उदाली 11, 11 में से 3 गए तो 8। ठीक है, यहाँ रह गए 3, 3 में से एक गया तो 2, और दो अंकों के बाद दशमलव, तो यहाँ पर 2 अंकों के बाद लगा देंगे। यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो इधर देखिए, 4.25 में से क्या घटाना है, 1.38, समान दशमलव है, नहीं है तो हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए 5 में से 8 जाते, एक उदाली 15, 15 में से 8 गए तो 7। ठीक है, एक रह गया, 3 नहीं जाते, एक उदाली 11, 11 में से 3 गए तो कितने बच गए 8। ठीक है, यहाँ दशमलव एक उदाल लिया दिया, 3 रह गए, 3 में से एक गया 2, तो 2.87, 2.87 आया ना, तो वही बात है, समान दशमलव होगा तब ये लगा सकते हैं हम। ठीक है, समान दशमलव नहीं है तो पहले समान दशमलव बना लीजिए, फिर घटा लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ब्रैकेट खत्म हो गया हमारा, क्योंकि ब्रैकेट में जो संक्रिया थी हमने कंप्लीट हल कर ली, तो ब्रैकेट का निशान नहीं आएगा, ब्रैकेट हट चुका है। ठीक है, पीछे क्या बचा है, माइनस 1.9 और मजला ब्रैकेट। ठीक है, चलिए तो पहले स्टेप में हमने छोटा कोष्टक यानी जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट था वो कंप्लीट हल कर लिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, मजला। अब मजले में दो संक्रिया, एक भाग है और एक बाकी है, तो पहले किसको करेंगे भाई, भाग और बाकी में से पहले भाग और फिर बाकी हल करेंगे, तो पहले भाग वाली कर लेते हैं। तो आगे जो लिखा है उसको तो ऐसे लिख देंगे यथावत 0.4 गुणा में मजला ब्रैकेट। अब भाग वाला करना है तो भाग वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं 5.74 बटा में 2.87, इस फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, बटे का मतलब भाग करना होता है, और पीछे माइनस 1.9 और ये मजला ब्रैकेट। ठीक है, चलिए अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर दो स्थान है, दशमलव के बाद दो स्थान है, दोनों में दो दो अंक है, इसलिए दशमलव से तो हमारा दशमलव कट गया। ठीक है, अब देखो 287 है और यहाँ 574 है, तो ये दो बार में हमारा कट जाएगा, क्योंकि 287 को 2 से गुणा करते हैं तो 574 आते हैं। ठीक है ना, देखो 287 गुणा में 2, तो 2 7 14, 2 8 16 और 1 17, 2 2 4 और 1 5, 574 आते हैं, तो ये हमारा दो बार कट गया, 287 एक बार और 287 दो बार। ठीक है, तो अब हमारा आ गया 0.4 गुणा में। ठीक है, अब मजला ब्रैकेट पूरा हल नहीं हुआ है तो दोबारा लगाएंगे, क्योंकि एक ही संक्रिया हमने की है भाग की, तो भाग में क्या आया हमारा 2 और यह माइनस 1.9 और मजला ब्रैकेट। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक, पहले भाग वाली कर ली, तो भाग वाली में हमारी ये जो था वो दशमलव से दशमलव कट गया और ये दो बार हमारी कट गई, तो 2 माइनस 1.9 और मजला ब्रैकेट वापस लगा दिया, क्योंकि कंप्लीट हल नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पर क्या करना है, मजला ब्रैकेट में भाग वाली हो गई, बाकी वाली संख्या करेंगे, तो 2 में से 1.9 घटाने हैं, 2 में से 1.9 घटाए तो 2 तो पूर्ण संख्या है, तो इसको दशमलव बनाएंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2.0 लिख देंगे। ठीक है, और उसमें से क्या कराएंगे 1.9, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 20 में से 19 घटाए तो कितने हो गए 1, ये कहेंगे ना समान दशमलव हो गए, तो बात तो समान दशमलव के बाद में हम दशमलव न मानकर ऐसे कर ले भाई, 20 से 20 में 19 गए तो 1 बचेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव, या ऐसे घटाओगे रख के तो भी बात एक ही है, एक उदाहरण ये 10, 10 में से 9 गया 1, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ रह गया 1 में से गया 0, तो 0.1 बच गया, ये बात मैं कह रही थी। ठीक है, चलिए तो 0.4 गुणा में क्या आया इसका आंसर 0.1, यही आया 0.1 आ गया भाई, 2 में से 1.9 गए तो कितने बच गए 0.1 बच गए। ठीक है, अब हमारा जो मजला ब्रैकेट था वो भी हल हो गया कंप्लीट, इसलिए मजला ब्रैकेट भी हमने हटा दिया। अब क्या बच गया 0.4 को 0.1 से गुणा करना है, तो थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि दशमलव नहीं है, तो ये 4 है और ये 1 है, तो 4 को 1 से गुणा किया तो 4 एकम 4। अब एक अंक के बाद दशमलव नहीं लगा रहा, क्योंकि गुणा में दशमलव को जो देखा जाता है कितने अंक है उतने अंकों के बाद दशमलव लगाया जाता है। ठीक है, भाग में तो क्या होता है कट जाते हैं। ठीक है, लेकिन गुणा में क्या होते हैं जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो दशमलव के बाद में एक अंक तो इसमें, एक अंक इसमें, 2 अंक है तो 2 के बाद ही में दशमलव लगाना है, लेकिन हमारा आंसर तो 1 अंक में आया है, तो फिर हम आगे क्या लगा देंगे 1 0 लगाकर यहाँ दशमलव लिख देंगे और आगे पूर्णांक में 0, तो 0.04 क्या आ जाएगा 0.04 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 0.04। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
4.5 प्लस बड़ा ब्रेकिट 2.1 गुणा में 1.2 प्लस मझला ब्रेकिट 1.1 गुणा में छोटा ब्रेकिट 1.2 माइनस 0.4 ब्रेकिट बंद छोटा गुणा में 2.1 छोटा ब्रेकिट और सॉरी मझला ब्रेकिट और फिर बड़ा ब्रेकिट बंद। ठीक है, यानी अब इसको तो देखिए प्रश्न था हमारा। अब इसको हम लिखेंगे, पहले लिख लेती हूँ एक बार, फिर इसको हम हल करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो 4.5 प्लस बड़ा ब्रेकिट 2.1 गुणा में 1.2 प्लस मझला ब्रेकिट 1.1 गुणा में छोटा ब्रेकिट 1.2 माइनस 0.4 छोटा ब्रेकिट बंद गुणा में 2.1 मझला ब्रेकिट और फिर बड़ा ब्रेकिट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारे पास तीनों ब्रेकेट है, छोटा भी है, मझला भी और बड़ा भी है। ठीक है, संक्रिया तो है सही। तो अब उसमें सबसे पहले छोटा ब्रेकेट हल करेंगे। तो छोटे ब्रेकेट में देखिए हमारे पास घटाना है, ये एक ही संक्रिया है। तो जो पहले लिखी हुई है इनको यथावत ऐसे लिख देंगे। 4.5 प्लस बड़ा ब्रेकेट 2.1 गुणा में 1.2 प्लस मझला ब्रेकेट 1.1 गुणा में। अब यहाँ स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि हमें छोटा ब्रेकेट हल करना है। ठीक है, छोटे ब्रैकेट में क्या है कि 1.2 में से 0.4 घटाने हैं। ठीक है, इसमें देखिए दशमलव के बाद एक अंक, इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक, समान दशमलव है। इसका मतलब है अगर दशमलव नहीं मानते हैं तो ये 12 है और ये 4 है। तो 12 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 8, और 8 बच गए और कितने अंकों के बाद दशमलव? एक। तो हम भी एक अंक के बाद लगा देंगे तो 0.8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा या 0.8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आ गया 0.8। ठीक है, कंप्लीट हल हो गया, इसलिए इसको हटा देंगे, 0.8 आ गया। ऐसे नहीं आ रहा समझ में तो देखिए 1.2 में से क्या घटाना था? 0.4। ये घटाना था, दशमलव नहीं, दशमलव से पहले वाली को पहले जमा दिया, बाद वाली को बाद। 2 में से 4 नहीं जाते, एक उधार लिए 12, 12 में से 4 गए 8, दशमलव यहाँ एक उधार लिया तो यहाँ 0 हो गया 0.8। ये मैंने लिखा है, समान दशमलव बनाकर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए छोटा ब्रैकेट हल हो गया। अब यहाँ गुणा में क्या बचा है? 2.1, उसके बाद है मझला ब्रैकेट और उसके बाद है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, चलिए पहले स्टेप में हमने छोटा ब्रैकेट कंप्लीट हल किया है। ठीक है, अब बारी है मझले ब्रैकेट। तो मझले ब्रैकेट में तीनों के बीच में गुणा का साइन है, तो एक साथ गुणा कर लेंगे तीनों को। ठीक है, तो गुणा हल करेंगे तो जो आगे लिखा है उनको तो हम पहले यथावत अपने स्थान लिख देंगे। 4.5 बड़ा ब्रैकेट 2.1 गुणा में 1.2 प्लस। ठीक है, चलिए मझले ब्रैकेट में क्या दिया है? 1.1 गुणा में 0.8 गुणा में 2.1। तो दशमलव नहीं मानते थोड़ी देर के लिए, तो क्या है? 11 गुणा में 8 गुणा में 21। ये बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे कि 11 गुणा में 8 गुणा में 21, ये बोलेंगे। दशमलव नहीं है तो 11 को 8 से गुणा किया तो कितने होंगे? 11 8 88, 88 को भी 21 से गुणा करना है। तो 21 से गुणा करेंगे तो 21 8 168, 21 8 168 के 8 हासिल के लग गए 16। ठीक है, और 21 8 168, 168 में 16 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 184। ठीक है, 8 से 14 हासिल का 1, 6 1 7 1 8 और 1। ठीक है, चलो तो 1848 आ गए। कितने आ गए? 1848, यानी 1848 आ गए। गुणा करने में कितने आ गए? 1848। अब दशमलव भी तो लगाना है, तो गुणा में अंक गिन लेते हैं। दशमलव के बाद एक अंक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, 3 है। तो हमें भी इकाई की तरफ से 3 अंक छोड़कर दशमलव लगाना है। तो 1 2 और 3, और ये लग गया हमारा दशमलव। ठीक है भाई, एक ही संक्रिया थी, गुणा की तो कर लिया। तो अभी ये हमारा मझला ब्रैकेट भी हल हो गया, इसको भी हम हटा देंगे। ठीक है, अब लास्ट में बच गया ये बड़ा ब्रैकेट। अब बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे तो बड़े ब्रैकेट में 2 संक्रियाएं देखिए, गुणा भी है और जोड़ भी है। तो पहले गुणा हल करेंगे। तो यहाँ पर 4.5 प्लस, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट। अब गुणा वाली करेंगे, यानी 2.1 को 1.2 से गुणा करना है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मानेंगे कि ये 21 है और ये 12 है, दशमलव नहीं है तो ये 21 और ये 12, यानी 21 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 के 2 हासिल का 1, 12 दूनी 24 और कितने हो गए? 25। अब दशमलव कितने अंकों के बाद लगाएंगे? 1 के बाद या 2 के बाद? तो 2 के बाद। ठीक है, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद एक अंक तो इसमें और एक अंक इसमें, एक इसमें एक इसमें, तो 1 2 छोड़कर यहाँ तो 2.5 2 गया और प्लस 1.848। ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे वापस, क्योंकि 2 संक्रियाएं तो एक ही हल हुई है, एक अभी हल करना है, इसलिए बड़ा ब्रैकेट हमने लगा दिया। ठीक है, चलिए अब 4.5 प्लस, अब इनको जोड़ना है। तो 2.5 2 में क्या जोड़ना है? हमें दशमलव, दशमलव से पहले 1, दशमलव के बाद 8 4 8, समान दशमलव बनाएंगे। देखो इसमें 3 स्थान है, इसमें 2 ही है, तो 1 जीरो लगाकर समान दशमलव हो गई। अब जोड़ लेंगे, 0 में 8 जोड़ी तो 8, 4 में 2 जोड़ी तो 6, 8 और 5 13 हासिल का 1,
दशमलव की दशमलव, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, तो क्या हो गया 4.368, 4.368। ठीक है, चलिए तो अब बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट हल हो गया, तो इसको भी हटा दिया। अब लास्ट क्या बच गया कि 4.5 में 4.368 जोड़ने, ठीक है, जोड़ लेंगे। तो 4.5, दशमलव नहीं, दशमलव, दशमलव से पहले 4 है, दशमलव के बाद 3 6 8, ऐसे नहीं है आपकी 368 में 5 जोड़ लिए, पर दशमलव से पहले दशमलव में 4 4 8 जोड़ लिए, 368 में 5 जोड़ लिए, तो गलत हो जाए, क्योंकि समान दशमलव नहीं है। समान दशमलव होता तब तो आप जोड़ लेते, तब कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो समान दशमलव बनाएंगे तो इसमें 3 स्थान, तो 3 स्थान बनाने के लिए यहाँ पर भी 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब जोड़ लेंगे, तो 8 के 8 हो गए, 6 के 6 हो गए, 5 और 3 कितने हो गए 8 हो गए, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 4 कितने हो गए 8, तो हमारा आंसर क्या आ गया 8.868, 8.868 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करना है, जो बोर्ड मास का नियम है उसी के अनुसार आपको करना है, तो आपके गलत नहीं होगा। तो बी इसका क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा 8.68। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बड़ा ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट 6.4 माइनस छोटा ब्रैकेट 1.2 प्लस 1.3 छोटा ब्रैकेट बंद मझला ब्रैकेट भाग 3 बड़ा ब्रैकेट बंद प्लस 1.5, यानी तीनों ही ब्रैकेट हमारे पास है, छोटा है, मझला है और बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा वाला करेंगे, तो छोटे में हमें जोड़ की एक संक्रिया दी हुई है। ठीक है, तो पहले तो हम लिख लेते हैं बड़ा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट 6.4 माइनस छोटा ब्रैकेट 1.2 प्लस 1.3 छोटा ब्रैकेट फिर मझला भाग 3 बड़ा ब्रैकेट प्लस 1.5। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। छोटा ब्रैकेट में क्या दिए हुए जोड़ना है, 1.2 में 1.3 जोड़ना है। ठीक है, तो जो आगे लिखे होंगे यथावत लिख देंगे, बड़ा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट 6.4 माइनस, अब यहाँ रुक जाना है क्योंकि ये हल करना है हमें। तो ये समान दशमलव है, कैसे, क्योंकि आगे दिखने जो समान दशमलव में हमें दशमलव के स्थान देखना है, तो दशमलव के बाद में एक अंक इसमें एक अंक इसमें, समान दशमलव, इसका मतलब अगर हम दशमलव नहीं मानते तो ये 12 है और ये 13 है, 12 में 13 जोड़े तो कितने हो जाएंगे 25। ठीक है, 25 हो गए। अब दशमलव कितने अंकों की बात है, इनमें एक अंक, तो हम भी एक अंक के बाद लगा देंगे तो 2.5 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यह छोटा ब्रैकेट हो गया, तो अब हम क्या लगा देंगे यहाँ पर मझला ब्रैकेट, और यहाँ पर है हमारे भाग, और ये 3 बड़ा ब्रैकेट प्लस 1.5। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, छोटे ब्रैकेट को हल कर लिया। अब किसकी बारी है, मझले ब्रैकेट। मझले ब्रैकेट में भी एक ही संख्या है कि 6.4 में से 2.5 को घटाना है। ठीक है, तो बड़ा ब्रैकेट, अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद भी कितने अंक है, एक अंक है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम घटाते हैं, तो अब यहाँ समान दशमलव है, तो आराम से हम कह सकते हैं कि दशमलव नहीं है तो ये 64 है, और यहाँ दशमलव नहीं थे 25 है, तो 64 में से 25 गए तो कितने बचेंगे हमारे 39। कितने बचेंगे 39 में, 14 में 5 गए 9, और यहाँ 5 हो गए 3, 39। अब कितने अंकों के बाद दशमलव, यहाँ एक अंक के बाद था तो हम भी एक अंक के बाद लगा देंगे। ठीक है, आपको नहीं आता है समझ में तो इस तरीके से देखो, 6.4 में से 2.5 घटाने, तो 1 डाली 14 में 5 गए 9, यहाँ दशमलव यहाँ बच गए 5, 5 में 2 गए 3, तो 3.9 ही आया। ठीक है, चलिए तो मझला ब्रैकेट भी हमारा हल हो गया। अब बचा है यहाँ पे पीछे भाग 3 बड़ा ब्रैकेट प्लस 1.5। ठीक है, चलिए बड़ा ब्रैकेट हल करेंगे। बड़े ब्रैकेट में क्या है, भाग है कि 3.9 में 3 का भाग देना है, तो पूर्ण संख्या से भाग देना अभी हमने सीख लिया था, तो 3.9 में 3 का भाग लगाना है, और पीछे प्लस 1.5। तो इसको हल करेंगे, तो यहाँ दशमलव है तो दशमलव हटाते क्या हो जाएगा हमारा, नीचे 10 लग जाएगा। अब 3 से कट गए कितनी बार, 13 बार, 13 39 होते हैं। अब नीचे 10 है तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, एक अंक के बाद, तो 1.3 प्लस 1.5 ये बच गया हमारा। ठीक है, 1.3 प्लस 1.5। ठीक है, जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा दशमलव है दोनों, क्योंकि दशमलव के बाद एक एक अंक है, तो कहने का मतलब है कि दशमलव नहीं मानते तो ये 13 है और ये 15 है, तो 13 में 15 जोड़े तो कितने हो गए 28 हो गए। ठीक है, अब कितने अंकों के बाद दशमलव लगाता है, इनमें एक अंक के बाद, तो हम भी एक अंक के बाद लगा देंगे इकाई तरफ से, तो क्या आ गया 2.8। क्या आ गया 2.8। बहुत ही शानदार प्रश्न। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 2.8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 1.4 गुणा में 5.2 भाग 0.4 छोटा ब्रैकेट बंद गुणा में
0.4 माइनस 2.28 बड़ा ब्रेकेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें छोटा ब्रेकेट भी है और बड़ा ब्रेकेट है। तो पहले हम छोटा ब्रेकेट हल करेंगे। तो छोटे ब्रेकेट में दो संक्रिया, एक गुणा है एक भाग। तो पहले भाग हल करेंगे। तो पहले तो उतार लेते हैं बड़ा ब्रेकेट, फिर छोटा ब्रेकेट 1.4 गुणा में 5.2 भाग 0.4 छोटा ब्रेकेट गुणा में 0.4 माइनस 2.28 और बड़ा ब्रेकेट। ठीक है, चलिए तो भाग किसमें करेंगे, तो बड़ा ब्रेकेट, उसके बाद में छोटा ब्रेकेट 1.4 गुणा में, और यहाँ स्टॉप हो जाना है क्योंकि हमें भाग हल करना है। ठीक है, भाग का साइन दोनों के बीच है तो इसको हल करेंगे, यानी 5.2 में किसका भाग लगाना है, 0.4 का। ठीक है, छोटा ब्रेकेट फिर गुणा है 0.4 माइनस 2.28 और बड़ा ब्रेकेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव बाद एक अंक, तो भाग में क्या होता था, दशमलव से दशमलव कट गया, समान अंक है ना दोनों में, दशमलव के बाद समान स्थान है। अब 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 1 बच गया, 4 3 12 यानी 13 बार कट गया। चलिए तो यहाँ पर बड़ा ब्रेकेट, अब क्या लिखेंगे हम इसको, 1.4 छोटा ब्रेकेट गुणा में 13 छोटा ब्रेकेट बंद गुणा में 0.4 माइनस 2.28 और बड़ा ब्रेकेट। यानी पहले स्टेप में हमने भाग हल कर लिया, तो अब क्या बच गया, गुणा बच गया, बाद जो पीछे लिखा था वो पीछे लिख दिया इस से। चलिए अब गुणा करेंगे तो बड़ा ब्रेकेट, अब यहाँ पर 1.3 को 13 से गुणा करना है। ठीक है, तो इसको भी हम दशमलव नहीं मानते, तो 14 है और ये 13 है, गुणा करेंगे 13 चौक 52, 52 के 2 हासिल के 5, 13 एकम 13, 13 और 5 कितने हो गए, 18। अब दशमलव लगाने की बारी, तो दशमलव यहाँ कितने अंकों के बाद है, एक, तो हम भी एक अंक के बाद लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद, तो 18 दशमलव क्या हो गया हमारा, 2 आ गया। ठीक है, चलिए फिर हमारे पास है गुणा 0. अब देखो छोटा ब्रेकेट तो कंप्लीट हल हो गया, इसको हटा देंगे। अब पीछे गुणा 0.4 माइनस 2.28 और बड़ा ब्रेकेट। अब बड़े ब्रेकेट में दो संक्रिया, एक गुणा है और एक बाकी, तो पहले गुणा हल करेंगे। चलिए तो दशमलव नहीं मानते तो थोड़ी देर के लिए क्या है, 182 को 4 से गुणा करना है, तो गुणा करते हैं। बड़ा ब्रेकेट 4 दूनी 8, 4 आटा 32, 32 के 2 हासिल के 3, 4 एकम 4 और 3 7। ठीक है, दशमलव लगाना है। दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा, देखिए गुणा में एक अंक तो इसमें और एक अंक इसमें, 2 अंकों के बाद लगाएंगे। तो इकाई की तरफ से 1 और 2 अंक छोड़कर यहाँ दशमलव और माइनस में 2.28 और ये बड़ा ब्रेकेट। ठीक है, चलिए बड़े ब्रेकेट में क्या करना है, घटाना है। 7.28 में से 2.28 घटाना है, तो समान दशमलव है दोनों। ठीक है, यानी 728 में से 228 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे, 500। कितने आ जाएंगे, 500 ये आएंगे। अब दशमलव 2 अंकों के बाद था, तो हम भी 2 अंकों के बाद लगाएंगे, तो 5.00, तो 5.00 को हम 5 कहेंगे। ठीक है, 5.00 को हम क्या कहेंगे, 5 कहेंगे। ठीक है, दशमलव के बाद 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो पूर्ण संख्या में इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हमारा आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10.5 माइनस बड़ा ब्रेकेट 37.95 माइनस मझला ब्रेकेट 2 गुणा में छोटा ब्रेकेट 8.4 माइनस 5.25 ब्रेकेट बंद छोटा भाग 0.2 छोटा मझला ब्रेकेट और बड़ा ब्रेकेट। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेकेट है, तीनों छोटा है, मझला है, बड़ा है, तो सबसे पहले छोटे हल करेंगे। छोटा ब्रेकेट यही है, इसमें क्या दिया है कि 8.4 में से 5.25 घटाना है। ठीक है, तो पहले हम लिख देते हैं 10.5 माइनस बड़ा ब्रेकेट 37.95 माइनस मझला ब्रेकेट 2 गुणा में। ठीक है, अब छोटा ब्रेकेट हल करेंगे, तो छोटे ब्रेकेट में 8 पहले तो उतार लेते हैं इसको, है ना, 8.4 माइनस 5.25 और ब्रेकेट भाग 0.2 मझला और ये बड़ा। ठीक है, तो ये हल करना है, तो आगे जो लिखा है उसको यथावत ऐसे लिख देंगे, पीछे वाले को पीछे लिख देंगे, जहां हल करना है वहां हम स्टॉप हो जाएंगे यानी रुक जाएंगे। तो 10.5 बड़ा ब्रेकेट माइनस बड़ा ब्रेकेट 37.95 माइनस मझला ब्रेकेट 2 गुणा में। ठीक है, अब स्टॉप हो जाना है क्योंकि 8.4 में से 5.25 घटाना है, तो ये समान दशमलव नहीं है, तो समान दशमलव बनाने के लिए इसके आगे 1 जीरो लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8.40 और ये 5.5 यानी 840 में से 525 घटाने हैं। ठीक है, इधर बता रही हूँ मैं। ठीक है, 8.4 है, उसमें से दशमलव, उससे पहले 5, इधर 2 5, तो ये समान नहीं था, तो समान बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जीरो लगा देंगे। अब समान दशमलव हो गए, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक। ठीक है,
अब आराम से घटा लेंगे, 0 में से 5 जाते एक उधार लिए 10, 10 में से 5 गए तो 5, यानी कि 3, 3 में से 2 गया तो 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 8 में से 5 गए तो 3, तो 3.15, 3.15। तो छोटा ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हो गया है, पीछे बचा है भाग 0.2, फिर मजला और फिर बड़ा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। सबसे पहले हमने छोटा ब्रैकेट हल किया है। चलिए अब सेकंड स्टेप में करेंगे मजला ब्रैकेट, और मजले में भी दो संक्रिया, एक गुणा है और एक भाग है। तो पहले किसको हल करेंगे, भाग को। ठीक है, तो भाग को हल करेंगे तो इनको ऐसे कैसे लिख देंगे, 10.5 माइनस बड़ा ब्रैकेट 37.95 माइनस मजला ब्रैकेट, चलिए 2 और गुणा, यहां तक स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि इनको हल करना है। तो 3.15 क्या था हमारा, 3.15, उसमें 0.2 का भाग लगाना है। अब ये समान नहीं है तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, तो इसको दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो लग जाएंगे, 2। इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो लग जाएंगे, 1। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अब इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे ताकि हमारे कटने में आसान हो जाए। तो इसको हम ऐसे लिख दें यहाँ पर 3.15 बटा में 0.2। ठीक है, और यहाँ पर वापस मजला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। अब इसको यहाँ हल करते हैं तो देखिए इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ कितने लग गए, 1 जीरो। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ कितने लग गए, 2 जीरो। अब यहाँ पे गुणा है तो ये सब गुणा में ही है। ठीक है, तो इनके नीचे एक लाइन खींच सकते हैं पूरी। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। 2 से तो हमारा 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट गया। अब यहाँ क्या है, 315 बटा में 10, तो नीचे 1 जीरो है तो कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे 10.5 माइनस बड़ा ब्रैकेट 37.95 माइनस। ठीक है, और यहाँ 10 था तो ये 315 है, तो कितने अंकों के बाद 1 अंक, तो 31 और 0.5, यानी 1 अंक के बाद लगा देंगे 31.5, और ये बड़ा ब्रैकेट, यानी मजला भी हमारा हल हो गया। भाई इसको भाग में ले दिया तो ये क्या हो गया, 2 गुणा में 3.15 बटा में 0.2 हो गया। अब दशमलव हटाकर हमने इसको हल कर लिया। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हमें बड़ा ब्रैकेट हल करेंगे, मजला भी कंप्लीट हल हो गया। बड़े ब्रैकेट में कि 37.95 में से 31.5 को घटाना है, तो 10.5 और माइनस, अब यहाँ घटा लेंगे 37.95 में से घटाना है हमें 31.5, और यहाँ पर समान नहीं है तो यहाँ जीरो लगा के समान बना लिए। अब घटा लेंगे, 5 में जीरो गए तो 5, 9 में से 5 गए 4, दशमलव के नीचे दशमलव, 7 में से 1 गया 6, और 3 में से 3 गए तो 0। कितने बच गए हमारे, 6.45। क्या बच गए, 6.45। बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट हल। अब 10.5 में से 6.45 को घटाना है। समान नहीं है क्योंकि इसमें भी 1 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें 2 है, समान नहीं है। समान बना लेंगे 10.5 और ये दशमलव, पहले 6 बाद में 4 5। ठीक है, समान बनाएंगे तो यहाँ जीरो लगा देंगे, अब समान हो गया। अब घटा लेंगे। ठीक है, चलिए 0 में से 5 जाते एक उधार लिए 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गए 4, 4 में 4 गए 0, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ 0 में 6 जाते उधार लिए 10, 10 में 6 गए 4, यहाँ रह गए 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4.05। भाई आगे जीरो का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 4.05 क्या आ गया, 4.05। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 4.05। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज हमने दशमलव से संबंधित बोर्ड मास के नियम से सवालों को हल करना जाना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार में आपको समझ नहीं आए तो आप इनको उतार कर दोबारा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो दशमलव से संबंधित हो, चाहे वो साधारण संख्या से हो, चाहे वो भिन्न से हो, लेकिन बोर्ड मास का एक सवाल आता है, 100% आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखते हुए इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको दशमलव में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।